नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी की। आप सभी जानते हैं कि प्रति मास 2 चतुर्थी आती हैं। हर 15 दिन में एक पूर्णमासी के बाद आती है और एक आती है अमावस्या के बाद। आपने सुना होगा अक्सर कि एक विनायक चतुर्थी बोलते हैं और एक संकष्टी चतुर्थी बोलते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी में फ़र्क क्या है। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, अर्थात जो पूर्णमासी के बाद आती है, उसे कहते हैं संकष्टी चतुर्थी। और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, चौथ होती है, अमावस्या के बाद जो आती है, उसको कहते हैं विनायक चतुर्थी। तो अभी जो चतुर्थी है वह विनायक चतुर्थी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विनायक चतुर्थी कब है, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसकी कथा क्या है, विधान क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है जिस समय आप भगवान गणेश की पूजा करें या चौथ माता की पूजा करें और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये जो महीना है ये मार्गशीर्ष मास, अगहन। आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यह महीना जो है वो सर्वोत्तम है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान कृष्ण की पूजा इस महीने में करना अति फलदायी होता है। इस महीने का फल इतना अधिक है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अभी हमारे समाज में इतनी जागृति नहीं है, तो लोगों को नहीं पता है। सबको पता है कार्तिक मास के बारे में कि कार्तिक अभी समाप्त हुआ है, वह बहुत ही पवित्र महीना होता है। लेकिन मार्गशीर्ष जो महीना है, अगहन का जो महीना है, इसकी महिमा बिल्कुल भी कम नहीं है। ये एक 12 महीने में से अकेला एक महीना है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। और भगवान श्री कृष्ण ने इस ही समय में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। इसीलिए इस महीने में अगर आप श्रीमद् भागवत गीता या जो भी गीता की पुस्तक आपके घर में है उसका दर्शन भी कर लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। और क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है तो इसीलिए इसमें आने वाले सभी व्रत, तीज, त्योहार, उनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ये जो चतुर्थी होती है भगवान गणेश को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से गौरीपुत्र गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं और शुभता के प्रतीक हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने और व्रत रखने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बल बुद्धि के दाता हैं भगवान गणेश। ऐसे में अब हम जानते हैं कि ये जो चतुर्थी है वो कब है और इसकी पूजा आप कब करें। चतुर्थी तिथि के दिन गणपति की जो पूजा है, विनायक चतुर्थी की जो पूजा है, वो किस प्रकार से करनी है। देखिए, विनायक चतुर्थी के दिन ही क्या, वैसे तो रोज़ ही हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अभी क्योंकि नॉर्थ इंडिया में, हमारे उत्तर भारत में अभी शीतकालीन ऋतु चल रही है तो ठंड अधिक है, इसीलिए आप थोड़ा लेट उठ सकते हैं, लेकिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्य आज के 7 बजे के आसपास उदित होता है, तो आप 7 बजे से पहले एटलीस्ट उठ जाएं। और सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपका जो भी पूजा स्थल है, कोई मंदिर है, वहाँ पे बैठ जाएं। एक चौकी या कोई पट्टा लें, या आपने गणपति की तस्वीर या भगवान गणेश जी की प्रतिमा पहले से ही अपने मंदिर में स्थापित कर रखी है तो वह सबसे उत्तम है। सबसे पहले आप भगवान को शुद्धोदक स्नान कराएंगे। स्नान कैसे होता है? शुद्धोदक स्नान के लिए एक लोटा लें। लोटा नहीं है कोई बात नहीं, घर में ग्लास सबके पास होते हैं स्टील के। स्टील का साफ़ ग्लास लें, उसमें साफ़ पानी भरें, उसमें थोड़ी सी कुछ बूंदे गंगा जल की रखें, डाल दें। कुछ बूंदे गंगा जल के डालने के बाद वो गंगा जल समान ही हो जाता है। फिर उससे कुछ छींटे भगवान गणपति को दें। आपके मंदिर में अगर और भी कोई प्रतिमाएं या तस्वीरें हैं तो उन सभी को भी आप स्नान कराएं। और अगर इस विधि से अपना प्रतिदिन भी स्नान कराते हैं मंदिर में तो वह भी उत्तम होता है। सबको स्नान कराएं। स्नान कैसे कराना है, ऐसा नहीं कि पानी में डुबो देना है। आपके पास कोई फूल है तो फूल डिप करके डुबो के उसमें और थोड़े छींटे दीजिए। नहीं तो आप 2 उंगली लीजिए अपनी, जिनसे हम आहुति देते हैं ना, वो 2 उंगलियों को लीजिए, पानी में डिप कीजिए और ऐसे सांकेतिक स्नान के लिए छींटे दीजिए। साफ़ वस्त्र कोई लीजिए, उससे आप उनको साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद रौली, कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। माला आपके पास है तो माला पहनाइए, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो प्रतिदिन की पूजाएं हैं या ये पूजा भी है उसमें माला की कोई आवश्यकता इतनी अधिक नहीं होती है तो उत्तम है।
इसके बाद भगवान को एक पान का बीड़ा अगर आपके पास है, एक पान का पत्ता लीजिए, उसमें लौंग, इलायची, सुपारी आदि रख के भगवान को अर्पित कीजिए। धूप और दीप जलाइए, घी का दीपक जलेगा। उसके बाद अपने हाथ में जल लीजिए। हाथ में जल लेने के बाद आप संकल्प करेंगे आज की व्रत पूजा का। सबसे संकल्प का देखिए सूक्ष्म जो विधान है मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। सबसे पहले आप बोलेंगे ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, 3 बार भगवान विष्णु का नाम। अपना नाम लीजिए। अमुक गोत्र समुत्पन्नाय, अपना गोत्र बताइए। अमुक स्थान है जहाँ पे आप हैं, आपका मकान नंबर, आपका जो क्षेत्र है उसका नाम, आपके शहर का नाम। आज चतुर्थी के दिन मैं व्रत रखने का संकल्प लेता हूँ और इसके बाद उस संकल्प को भगवान गणपति के चरणों में छोड़ देंगे। फिर आप भगवान गणपति की कथा सुनेंगे। कथा जो है आपके पास होगी। अगर आपके पास कथा नहीं है तो हमारे इस चैनल पर प्रत्येक तीज त्यौहार व्रत की कथा जो है वो अपलोड की जाती है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। सुनने के बाद गणपति की आरती करेंगे। आरती करने के बाद प्रसाद वितरित करेंगे। लेकिन आपने व्रत किया है इसीलिए अभी आप सिर्फ फल का प्रसाद ले सकते हैं पूजा के बाद। एक और चीज़, चौथ माता की पूजा हमारे यहाँ बहुत सारी जगह पे होती है। तो जो लोग चौथ माता की पूजा करते हैं वो लोग रात को पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग विधि विधान है। तो जो लोग चौथ माता की पूजा करते हैं इस चतुर्थी पे, वो रात को करेंगे और रात को चंद्रमा को अर्घ दे के ही कुछ लोग खाना खाते हैं। तो इसीलिए वो रात्रि को चौथ माता की पूजा करेंगे। चौथ माता की कहानी भी आपको हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, उस कहानी को भी अवश्य सुनेंगे। और रात्रि को इसी प्रकार से चौथ माता को पूजा करेंगे। आप चौथ माता की पूजा कैसे करते हैं, एक आपके पास चौथ माता की तस्वीर होगी, नहीं है तो आप दीवार पे चौथ माता की एक आकृति बना लेते हैं। उसके बाद भगवान इसी प्रकार से उनको, जैसे मैंने अभी ये विधि बताई उसी प्रकार से उनकी पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद उनको भोग लगाएंगे, भोग स्वरूप, क्योंकि तब तक आपका रात्रि का जो आप व्यंजन बना रहे हैं, कुछ मीठा बना रहे हैं, वह बन गया होता है, उससे उनको भोग लगाएंगे। बहुत सारी जगह अग्नि पे भोग लगाया जाता है, तो वो अग्नि पे उसको अग्नि पे प्रज्वलित करेंगे, उस पर पहले घी डालेंगे, घी के बाद आप भोग लगाएंगे, माता को प्रणाम करेंगे, उसके बाद जल पिलाएंगे और फिर आप चंद्रमा को अर्घ देके अपना व्रत संपूर्ण करेंगे। जो लोग विनायक चतुर्थी पे गणेश जी की पूजन के करते हैं और गणेश जी की पूजा करके व्रत रखते हैं, गणेश जी का व्रत रखते हैं, वो सुबह पूजा करेंगे और सुबह पूजा करने के बाद दिन अपनी दैनिक क्रियाओं के अनुसार अपने दिन को व्यतीत करेंगे। इसके बाद आती है बारी कि ये जो शुभ दिन है, ये जो विनायक चतुर्थी है, ये किस दिन है। मार्गशीर्ष मास की विनायक चतुर्थी जो है वो पंचांग के अनुसार हम बात करें तो शुक्ल पक्ष की ये चतुर्थी तिथि 15 दिसंबर को रात्रि 10:30 से शुरू हो रही है और अगले दिन 16 दिसंबर को रात्रि 8 बजे तक रहेगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार जो चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी है या कहें विनायक चतुर्थी है, अगहन मास की चतुर्थी, ये 16 दिसंबर को मनाई जाएगी। इसका व्रत जो है विनायक चतुर्थी का वो भी 16 दिसंबर को रखा जाएगा और यह पूर्ण होगा 17 दिसंबर की सुबह। इसके बाद अगर हम पूजा का समय देखें तो गणेश जी की पूजा का जो सबसे उत्तम समय है इस दिन वो है सुबह 11:14 से दोपहर को 1:18 तक। इस समय में आप भगवान गणेश की पूजा करें। अब क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो वर्किंग हैं, हमारी माताएं बहनें जो हैं आजकल ऑफिस जाती हैं, जॉब पे जाती हैं, अपना बिजनेस देखती हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए परेशानी हो कि सुबह तो शुभ मुहूर्त है नहीं। देखिए ये सब सर्वोत्तम समय होता है, लेकिन भगवान की पूजा हम कभी भी कर सकते हैं। हमें अपनी व्यस्तताओं का भी ध्यान रखना है, हमें अपने बच्चों की, देखिए सबसे पहले हमें अपने भोजन का इंतज़ाम करना होता है ना, हमारी रोजी रोटी हमें देखनी होती है। तो अगर आपके पास कोई व्यस्तता है तो आप इस समय से पूर्व भी अपने अकॉर्डिंग उस पूजा को कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान को भी पता है कि आप जो पूजा कर रही हैं वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, तो आप इस समय से पूर्व भी पूजा कर सकती हैं। सिर्फ राहु काल का एक बार आप ध्यान रखें कि राहु काल का अशुभ समय होता है प्रतिदिन, उस समय में आप पूजा ना करें। तो इस प्रकार से गणेश जी की पूजा करें और अपने व्रत को संपूर्ण करें। भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि आप पर प्रसन्न होंगी और आपके घर में रिद्धि सिद्धि और हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपतये नमः लिखना
ना भूलें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि प्रत्येक व्रत की कथा या आपकी जानकारी कि कब है, कैसे करना है, वो सब आपके पास समय से पहुंच जाए। और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना ना भूलें, उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी और आप किसी चीज़ को मिस नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए ओम गंगणपतये नमः।